Hello friends, bonjour and welcome to French Tree. So in this video, we are going to talk about very important questions that I used to have from my students, like about the DELF examination pattern of A1. Okay, so in this video, we are going to talk everything about DELF A1 writing part, and writing part is called Production écrite. Production écrite. Okay. So basically writing part में you have two sections. Section A वो बहुत easy होता है, उसमें आपको क्या करना होता है, you just need to fill the form. आपको form filling होता है, where they require your name, like your surname, no, prénom, address, courier. For that we will make the separate video for section A, so you can go with that video. You will definitely get the complete idea. So now हम बात करते हैं section B की. Section B, that's most important. अगर मैं मार्क्स के बारे में बात करूं तो सेक्शन A जो है वो कैरी करता है 10 मार्क्स अप्रॉक्स, और सेक्शन B जो कैरी करता है वो अप्रॉक्स 15 मार्क्स. सो दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब एज ए बिगिनर लेवल, A1 लेवल इज योर बिगिनर लेवल. सो एज ए बिगिनर लेवल A1 में सेक्शन B के हम बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक सबसे कॉमन चीज ये है कि एक बेसिक लेवल के स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है और उसको किस तरीके के फॉर्मेट में करना होता है. ओके, सो अगर मैं सेक्शन B के पार्ट्स में बात करूं तो इसके जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. इधर इन फॉर्म ऑफ लेटर, लेटर, either that can be form of carte postale, okay, either it can be form of email or it can be form of message. तो A1 के अंदर ये पैटर्न कराया होता है. What you have to do, सेक्शन B, आपको केवल मेन पैटर्न जो है उस पैटर्न पे वर्कआउट करना होता है. ठीक है, इधर वो कार्ड पोस्टल हो, लेटर हो, ईमेल हो, मैसेज हो, वो स्टार्टिंग का एंडिंग का फॉर्मेट सब कुछ लिखा होता है. आपको केवल इनके बीच वाला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर वर्कआउट करना होता है. और हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये जो बीच का वर्कआउट होता है इसमें क्या क्या पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से करना है. तो आप वीडियो के लास्ट तक आप जाना बिल्कुल कंप्लीट, और उसको कंप्लीट देखना, जिसमें आपको फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक आपको पूरा आइडिया हो जाएगा. और आप वीडियो में घूम जाए तो इससे पहले यू कैन सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट आफ्टर द फिनिशिंग द वीडियो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. सो लेट्स स्टार्टेड विद द एग्जाम्पल. सो ये एक एग्जाम्पल है आपका. Vous êtes aux vacances en Suisse. Okay? You are in vacation in Switzerland. आप कहाँ पे? Chez votre cousin. स्विट्जरलैंड में आपके कजन के घर पे हैं. Vous écrivez une lettre à une amie française. Vous racontez avec qui vous êtes. आप किसके साथ हो? आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंच फ्रेंड को, इवन, ठीक है, एंड आपको बताना है कि आप कहाँ पे किसके साथ हो. avec qui, with whom, आप किसके साथ हैं, और वो पार्ले द वोज एक्टिविटी. अब यहाँ पे आपका जो मेन क्वेश्चन फॉर्म जो आपको आंसर करना है, जो आपसे पूछा है वो ये है. सबसे फर्स्ट आप किसके साथ है. सेकंड आपको एक्टिविटीज के बारे में बात करनी है. थर्ड आपको वेदर के बारे में बात करनी है कि वेदर कैसा है. और आपको ये भी बताना है वो दित कौन वो रेवेन्यू ऑफ फ्रांस, आप फ्रांस कब वापस आएंगे. सो बेसिकली आप फ्रेंच है और आप अपने फ्रेंच फ्रेंड को लेटर भेज रहे हैं स्विट्जरलैंड से. उसमें आपको मेंशन करना है कि आप किसके साथ हो, फर्स्ट आप वहाँ क्या क्या कर रहे हैं एक्टिविटीज, देन उसके बाद आप उसमें आपका वेदर वगैरह क्या हो रहा है वो आपको बताना है, और आप फ्रांस कब पहुंचेंगे ये आपको बताना है. तो मैं इस लेटर को विद फॉर्मेट, विद एग्जांपल, हम पॉइंट्स भी कवर अप करेंगे, और लेटर को कैसे करना है इनके आंसर भी हम इसी लेटर में कवर अप करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला पॉइंट आपको जो देखना है वो है सैल्यूटेशंस, सैल्यूटेशन चैलेंजर्स.
आपको एक ग्रीटिंग्स, इसका कहने का मतलब है आपको ग्रीटिंग्स उसको सबसे पहले प्रेजेंट करनी है, जो कि शेर आमी अगर आपका फ्रेंड मैस्कुलिन है, शेर आमी अगर आपका फ्रेंड फेमिनिन है। और यू कैन ऑल्सो से डायरेक्टली लाइक बोंजूर, उसका नाम बोंजूर मार्क, और सालियू पीटर, एनीथिंग आप उसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप ये यूज करें और उसके नीचे आप उसमें डालें बोंजूर। ओके, देन एक्सप्रेसिव द सोंतिमो, आपको सेंटिमेंट्स एक्सप्रेशन देने, जैसे कि उसको आपको आपने बताया साफे लोंग तो जेनेरेसवा पा तालेत, इट्स वेरी लॉन्ग टाइम कि मैंने तेरा लेटर यूज नहीं किया, सेंटिमेंट्स शो हो रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसमें जब आपका एक चेक होता है वहां आपको बेसिकली 2 पॉइंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। वो फर्स्ट और सेकंड वो ये है, इफ यू आर राइटिंग ए लेटर टू योर फ्रेंड, तो आपका टोटल वो इनफॉर्मल में होना चाहिए। इनफॉर्मल इट मीन्स कि मेरे को थ्यू त का यूज करना है। अगर आपका लेटर फ्रेंड को आप लिख रहे हैं, और फ्रेंड अगर आप मान लीजिए आप फ्रेंड है कि कोई फैमिली मेंबर है, कोई भी हो, केस दोनों हो सकता है, बट अगर आपको फॉर्मल में कॉन्वर्जेशन करनी है तो वो कंप्लीट फॉर्मल ही होना चाहिए। वहां पे आपका वू या वू जो अपन ये प्रेनो पर्सन में यूज करते हैं वो दोनों कैरी होना चाहिए। मतलब आपका स्टार्टिंग इनफॉर्मल है तो एंड भी इनफॉर्मल से होगा, स्टार्टिंग फॉर्मल है तो टिल एंड वो फॉर्मल ही होगा। ओके, सो ये मैंने सेंटिमेंट्स डाल दिए, मैंने उसको सैल्यूट कर दिया। इन चीज़ों का मैंने को जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया कि आप फॉर्मल में ध्यान रखो कि आप इनफॉर्मल में, दोनों चीज़ों का फोकस रहना चाहिए। मर्ज नहीं होना चाहिए किसी भी केस में, डोंट मर्ज देम। मर्ज 1% भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेनल्टी हो जाएगी फिर आपकी। देन उसके बाद आप उसको सेकंड पॉइंट में ये याद दिला सकते हो कि फॉर एग्जांपल कि कुछ मोमेंट जो हमने शेयर किए थे लास्ट टाइम कैसे थे, ताकि वो पढ़ने में इट्स लाइक इट सीम्स वेरी प्रैक्टिकल। सामने वाला जब भी आपका मैसेज पढ़ रहा है तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकल फील करे कि हाँ यू स्टिल मिस मी। Je me souviens notre dernière rencontre chez moi, लास्ट मीटिंग जो हमारी घर पे हुई थी मुझे बहुत अच्छे से याद है। On a beaucoup bavardé, देखो ये वाला टेंस पास्ट टेंस हो गया। इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूंगा, डेल्फ A1 के अंदर मोस्टली हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं। सो दिस इज पास्ट टेंस। अगर इसको आप एक लाइन को अगर देखें तो ग्रेट कि आपका एग्जामिनेटर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये कंसिडर हो जाएगा, ओके यू हैव स्टिल ए गुड नॉलेज। बट बेसिकली हम प्रेजेंट टेंस में ही क्वेश्चन आता है। इफ वॉलंटरी हम उसमें कुछ एक्सप्रेशन सेंटेंसेस पास्ट टेंस में अगर डालना चाहते हैं और हमको पास्ट टेंस ऑलरेडी आता है तो बेटर है, अदरवाइज प्रेजेंट टेंस इज फिट एंड फाइन, नो इशू। क्योंकि आपका क्वेश्चन ही अगर आप देखें सो क्वेश्चन इज आपका प्रेजेंट टेंस में, आपको बताना है आप वहां क्या कर रहे हो, वेदर कैसा हो रहा है, आप कब आओगे। सो एवरीथिंग कैन बी डिस्क्राइब इन प्रेजेंट टेंस। सो यहाँ पे मैंने एक सेंटिमेंट्स मोमेंट्स डाल दिया ताकि हम उसको एक ये पॉइंट भी आपका कंसिडर होगा और उसका एक मैंने एग्जांपल जो इससे सूट कर रहा है वो मैंने मेंशन कर दिया। देन उसके बाद आपको न्यूज़ बतानी है, आपको वो चीज़ बतानी है कि जिस लिए आपने लेटर लिखा है। सो आप डायरेक्टली उसमें डाल सकते हैं जस्ट सुई फिनालमो स्विस शेमातोंत। आपका क्वेश्चन था आप कजन के घर पे, तो माय आंट इज द सिमिलर थिंग। क्यों आप वहां पे क्यों हैं, आपका पर्पस ऑफ राइटिंग ए लेटर। पुर पासे में वाकॉन्स देते, पुर पासे में वाकॉन्स इज फर्स्ट पॉइंट। वाकॉन्स देते इज मोर क्लियर कि आप आपके समर वेकेशन के लिए वहां पे गए हैं। जब आशती बेल मोंत्र स्विस पुर्तवा। देन उसके बाद आपने उसमें ये बता दिया कि मैं तेरे लिए एक स्विस वॉच लेने जा रहा हूं जो कि तुझे बहुत अच्छी लगेगी। ओके, देन उसके बाद मेरा जो मेन कंटेंट था वो कंटेंट किसके बारे में बोला था, मुझे एक्टिविटीज की मेंशन करनी है। सो दिस इज द मेजर पार्ट जहां आपको मोर देन आपको 1-2 लाइंस आपको डालनी होती है। वैसे आपको पता है आपका जो टोटल कंटेंट होता है A1 के अंदर वो 40 to 60 वर्ड्स में होता है। आप इसके नीचे लिखते हैं 10%, आप एवरेज मान लीजिए इसके नीचे अगर आप आते हैं 36 वर्ड में, ओके फाइन, आपका कुछ पेनल्टी शूट आउट नहीं होगा। बट अगर आप
इससे नीचे आते तो आपको पेनल्टी होगा। अगर आप 60 वर्ड्स पे हैं और 60 प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी लिख सकते हैं। बट एज वी नो कि हमारे पास एक गैप, एक पूरा का पूरा एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम उससे ज़्यादा मेंशन नहीं कर सकते, तो उसी के अंदर हमको लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई सप्लीमेंट्री वहाँ पे आपको मिलती है। सो इसी फॉर्मेट के अंदर मेरे को लिखना है जो मेरे पास फॉर्मेट दिया हुआ है। सो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि मेरी वर्ड्स लिमिट, अगर मैं ज़्यादा लिखता हूँ तो एक चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर आप ज़्यादा लिखते हो, मोर देन 60 अगर आप जाते हैं, तो वहाँ कुछ मिस्टेक्स होना इस नॉर्मल। तो आप ज़्यादा लिखें, ज़्यादा इंप्रेस करें, उससे कोई मतलब नहीं। जब आपका टास्क ही 40 to 60 है, सो ट्राई योर सेल्फ कि हम उसको 60 के आसपास उसको फिनिश कर दें, ओके, ताकि हमारा वो सारा कंटेंट आ जाए जो हमसे पूछा गया है और हम कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं जाए और हमारे एक्स्ट्रा कुछ मिस्टेक्स भी नहीं हो। सो एक्टिविटी के अंदर मैं सबसे पहले मेंशन करना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल देखो, मैंने पूरा एग्जैक्ट फॉर्मेट में नहीं लिखा, बट मैंने पॉइंट्स कवर करे। आप इन सबको मर्ज कर सकते हैं, आपका एट द एंड ऑफ द लेटर आपका कंप्लीट लेटर बन जाएगा। सो je vais à la plage, I'm going to beach. Je me détends en prenant un bain de soleil. So sun bath, I'm relaxing while taking the sun bath. और नाजों दो ला mer, तो मेरी ये रिलैक्सिंग एक्टिविटी कौन सी हो गई? एक तो सन बात हो गया, नाजो दो ला mer, उसके बाद स्विमिंग इन द सी एंड ओनली एंड वाइल रीडिंग ए गुड बुक। सो ये मेरी एक्टिविटी, एक पार्ट ऑफ एक्टिविटी की मेंशन हो गया। एक्टिविटी आप और भी लिख सकते हो, बट आपको लॉजिकली ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। देन उसके बाद जफे दरा रोंदोने और माउंटाने, फॉर एग्जाम्पल मैं माउंटेन पे मैंने हाइकिंग कर रहा हूँ, जादमी ले पेइसाज मानिफिक, ये एक आपका आ जाएगा इंप्रेशन के पार्ट में, क्योंकि आप हाइकिंग कर रहे हैं और आपको अच्छा लगा, सो दैट इज योर इंप्रेशन अबाउट द प्लेस, अबाउट द इवेंट, अबाउट द एक्टिविटी। देन je marche sous les sentiers et je respire l'air frais, so I'm taking the good air, fresh air। ये आपका एक्टिविटीज के अंदर पार्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद आप और चाहे एक्टिविटीज देन और आप मेंशन कर सकते हैं अबाउट द सिटी, एक्सप्लोर इन नोवेल विल, आप सिटी कैसे विजिट कर रहे हैं, क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। je visite une nouvelle ville et je découvre ces sites touristiques, आप नई सिटी घूम रहे हैं, आप नए टूरिस्टिक प्लेसेस को डिस्कवर कर रहे हैं। je promène dans les rues, je visite des musées, je goûte la cuisine locale। so this is also a one of the good thing कि आप सिटी के बारे में मेंशन कर दिया आपने कि आप कौन सी जगह घूम रहे हैं। देन आप सिटी वॉक कर रहे हैं, आप वहाँ के म्यूजियम, चर्च, मॉन्यूमेंट्स विजिट कर रहे हैं। देन आप यू आर टेस्टिंग द लोकल फूड, दैट इज द प्रैक्टिकल पॉइंट जो हम हमेशा करते हैं। सो दिस इज मेंशन हियर। देन यू कैन वर्क आउट द अदर पार्ट, अगर आपको और एक्टिविटी मेंशन करनी है, क्योंकि आप इनमें से कोई एक दो लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है सारे लिखनी हो, बट अगर आपको लर्न है, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग अगर आपके लिए इजी है, तो देन यू कैन गो अहेड। Je visite des monuments historiques, j'apprends sur l'histoire des lieux, je prends des photos, je m'imprègne de la culture locale। So this is also you can mention about the historical moment, your personal activities, your photos, or to get into in the new culture or about the places as well। देन हमारा क्वेश्चन में था कि आपको मेतेओ के बारे में भी एक्सप्लेन करना है। सो मेतेओ आप इल्फेबो, इल्फेफुआ कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं जो आपकी लॉजिकली इवेंट एक्टिविटी से मैच कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्की कर रहा हूं तो मैं इल्फेबो की जगह इट्स बेटर इल्फेफुआ, क्योंकि आप स्की एक्टिविटीज लाइक ऑन द स्काईज द विंटर एक्टिविटीज, सो बेटर टू मेंशन इल्फेफुआ। और अगर आप एक चीज की भी ध्यान रखना, आपने स्टार्टिंग में मेंशन करा था वाकोंस देते, आप समर वेकेशन पे आपके, वैसे समर वेकेशन पे आपके किसी कंट्री का दूसरी कंट्री से कोई मैचिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया इट्स समर, बट अगर मैं सेम टाइम पे अगर नॉर्थ पार्ट में जाता हूँ, टॉप पार्ट में, सो वहाँ हमेशा विंटर रहता है, इट्स ऑलवेज स्नो, सो ये मैच हो सकता है, नो इशू। देन आपका एक पार्ट था कि आपको कब आप आ रहे हो ये भी आपको बताना है। सो इट्स बेटर टू नॉट फॉरगेट द ईच एंड एवरी स्टेप्स ऑफ द क्वेश्चंस जो हमको फॉलो करने हैं। सो जवे रोंत्रे ललंदी प्रोशो, दैट्स इट, इतना सभी आप कह के काम आप निकाल सकते हो।
देन उसके बाद आपका सबसे लास्ट पॉइंट आता है कि आपको उसको बाय बाय करना है। सो आप उसको ये भी कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपने लिखा आमी कालमो, लास्ट में आपका नेम, और थ्यू में मोंक बोकू, आई मिस यू लॉट, आमी कालमो एंड योर नेम। राइट, आमी कालमो जेताम्ब्रास आप कोई भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला जो हमको यूज करना होता है एक प्रॉपर राइटिंग के पार्ट में डेल्फ A1 में, जो हमारा 15 नंबर का मार्क्स खींचेगा। ठीक है, और आप अगर ये ईच एंड एवरी स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट ए गुड स्कोर। उसके साथ साथ में आपकी प्रेजेंटेशन एक बिल्कुल लॉजिकली होगी, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, किस लिए गए हैं, कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, आप कब आएंगे, और आप क्या क्या वहाँ कर रहे हैं। सो इज वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो। ओके, सो दिस इज होल अबाउट द डेल्फ A1 राइटिंग सेक्शन B, जो कि आपको 15 मार्क्स के लिए हमेशा इंप्रूव करेगा। और वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप आराम से इसको करिए और आपके पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे। वी विल अपलोड द डिफरेंट वीडियो ऑन बिहाफ ऑफ द A1 ऑन राइटिंग पार्ट। सो आप उनको जरूर देखिए और जरूर उनका आइडिया लिए। टिल देन, ओवा चाओ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट on comment box how did you like this video. Ciao.